देखो अब एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपके लेके चल रहा हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा एक्स कॉस, हमारे पास चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस की चल रहे हैं हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस। देखो हम मैंने कहा एक्स कॉस, बोलो बेटे। बी की वैल्यू बस वाई बाय एक्स पुट करनी है और फाइनल आंसर में आपके पास में जो होगा वो एक्स और वाई के टर्म्स में बनेगा। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप बेफिक्र करो। ये जो चीज आप आज है ना, आपको कल तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखो बच्चों, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ, आप लोग ना मुझे अपना साथी मान के चलो कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज का, इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई भी अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप उससे डिस्कस करो और मतलब मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करो। आज आप लोगों को पढ़ना प्रिपेयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि आज हम पढ़ लेंगे, प्रिपेयर हम उसको बाद में कर लेंगे। बाद में आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मैंने आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से देखा है कि आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हो। बहुत सारे बच्चे तो भी इंटीग्रेशन पे अटके ही पड़े। आज भी मैं उनको पूछता हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो उन्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही नहीं पता। और जबकि मतलब आप देखो, नॉन स्पेशल इंटीग्रेशन पूरे खत्म हो गए आपके पास में, रिवीजन भी पूरा खत्म हो गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बच्चे को आज अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये चीज कहीं ना कहीं उस समय पर मतलब अटैच करने में रीजन समझना चाहिए कि वो बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि उसकी, तो मैंने इसलिए पीछे पीछे के क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। जैसे कि मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा है कि बताओ वी नोट अपॉन रूट टू किस चीज को बोलते हैं, आई नोट अपॉन रूट टू किस चीज को बोलते हैं। तो बच्चों को ये पता ही नहीं है कि वी नोट अपॉन रूट टू क्या होता है, जबकि वो 2 क्लास पहले सीख के चुका है कि वो वीआरएमएस होता है और वो आईआरएमएस होता है। क्यों नहीं पता उसको? मतलब क्योंकि वो चीजें कर रहा है, खत्म कर रहा है, लेकिन प्रिपेयर नहीं कर रहा। वो सोच रहा है मैं प्रिपेयर बाद में करूंगा। बाद में कैसे करेगा यार, कब करेगा भाई? वो कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेरे को ना स्कोर चाहिए आप लोगों का, इसलिए मैं आप लोगों के थोड़े टेस्टों पे लेकर आया। आप लोगों के जो पढ़ा रहा हूँ उसी की डाउट क्लास ले रहा हूँ, अभी के अभी क्लासेस के अंदर ही डाउट क्लास लेके चल रहा हूँ और फिर आपके पास में आपका टेस्ट लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग ना बिल्कुल क्लासेस के अंदर जब भी आओगे प्रिपेयर कर आओ। आप मुझे बताओ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आपको लग रहा है कि आप इसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो? क्या आप इस क्वेश्चन में वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो ही नहीं सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप? तो पहले आप क्या निकालते हो उसमें? पहले आप dy बाई dx निकालोगे। तो dy बाई dx निकालो, क्या बनेगा आपका? फिर बाद में उसे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करके होमोजीनियस बताओ। चलो अब जरा करना शुरू करते हैं। तो जब आपने dy बाई dx करने के लिए करा होगा तो आपके पास x cos y अपॉन x, y sin y अपॉन x के बाहर y के अपॉन में x sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x के साथ x, और वहां पर होगा dy, उसके नीचे होगा dx। आप सब लोगों ने ऐसे सेपरेट किया? क्या आप सब लोगों ने dy बाई dx का आंसर यही निकाला? सबका आंसर यही है? अब इस क्वेश्चन में आप कैसे खत्म करोगे इसको? आप पुट करोगे, अच्छा आपको चेक करना है तो फंक्शन आपके पास में पुट करो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई। तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करो, क्या आंसर आएगा? लैम्डा एक्स कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, वापस क्या बन जाएगा? कॉस वाई बाय एक्स। लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। जैसमिन तुम्हारा कॉल आया होगा, लेकिन यहाँ पे शोर इतना है मेरे को तुम्हारा पता नहीं चला मेरे फोन की, मतलब कि फोन की रिंग कब बज गई और कब खत्म हो गया। तो मैंने ना बाद में देखा कि तुम्हारा फोन आया हुआ था। देखो हमारे पास लैम्डा एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस में लैम्डा वाई, ये आपके पास में साइन वाई अपॉन एक्स। और आगे से ना मैं ऐसा करा करूंगा, मैं हमेशा जब भी मैसेज भेजूंगा तो मैं लिख दिया करूंगा कि हम किस क्लास के लिए मैसेज भेज रहे हैं। ये होगा लैम्डा वाई अपॉन में, यहाँ पर आपने पुट किया ये लैम्डा एक्स साइन वाई अपॉन एक्स, ऐसे लिखा रहा क्योंकि लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स में से लैम्डा कट जाएगा, माइनस का लैम्डा एक्स
कॉस वाई अपॉन एक्स और ये हो गया लैम्डा एक्स। अब देखो यहां से लैम्डा बाहर निकलेगा और वहां पे पहले से लैम्डा लिखा हुआ है, तो लैम्डा की पावर 2 और नीचे भी लैम्डा की पावर 2, लैम्डा की पावर 2 माइनस 2 और ये वापस फंक्शन आपके पास एक्स कॉमा वाई का आ गया। तो आंसर बन गया आपके पास में लैम्डा की पावर 0 फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब कि ये जो आपका फंक्शन एक्स प्लस कॉमा वाई है इज होमोजीनियस। लैम्डा यहाँ पर है, लैम्डा बाहर निकला, एक लैम्डा पहले से था तो लैम्डा का स्क्वायर बन गया। यहाँ से एक लैम्डा बाहर निकाला, एक लैम्डा पहले से था वो भी लैम्डा का स्क्वायर बन गया, लैम्डा की पावर 2 माइनस 2 हो गई, लैम्डा की पावर 0 हो गई। यहाँ तक का क्लियर है? तो फंक्शन एक्स को वाई कैसा बन गया आपको? होमोजीनियस बन गया। अब अगर ये होमोजीनियस बन गया तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? आप पुट करोगे y की जगह पर कितना vx, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू 1 और प्लस में कितना होगा आपका x dv अपॉन dx। अब देखो हमारे पास लिखा रहा x cos, y की जगह लिखा vx अपॉन x, कितना बन गया x cos v, प्लस y की जगह लिखा आपने vx साइन vx अपॉन x, ये बन गया साइन v, y की जगह लिखा vx अपॉन में x साइन v माइनस x cos v और x इज इक्वल टू कितना आपका v प्लस में x dv अपॉन में dx। इस x से x कट जाएगा, ऊपर वाली ब्रैकेट से आपने x कॉमन निकाला और आपने v को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया, v cos v प्लस का v स्क्वायर साइन v, नीचे वाली ब्रैकेट से आपने x कॉमन निकाला, साइन v माइनस का cos v इज इक्वल टू कितना है v और प्लस में x dv अपॉन में dx। इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या बचा, v cos v प्लस में v स्क्वायर साइन v अपॉन में साइन v माइनस cos v माइनस का v इज इक्वल टू x dv अपॉन में dx। यहां तक का समझ में आया? अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करेंगे? है जी, कौन सी स्टेप से नोट करना शुरू करोगे? यहाँ से मतलब बहुत टाइम लग जाएगा नोट करने में। तुम सिर्फ वीडियो पर से देख लेना ना। देखो ये लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप भी ले दोगे जिससे कि बाद में देख सको। और मैं समझता हूँ तुम इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे, फोटो खींच लो। ठीक है अभी उसे आएगा, उससे बोलेंगे वीडियो आज ही अपलोड कर देगा। अच्छा देखो तो बेटा कोई बात नहीं, तुम ना तो लाइव देख रहे हो, तुम तो लाइव सीख रहे हो, इससे बड़ी गैर बात नहीं है। अगली क्लास में करके लेकर आना है। अब देखो आपने v के नीचे क्या लिखा, 1 लिखा, साइन v माइनस कॉस v और 1। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा साइन v माइनस में कॉस v, ये होगा v cos v और प्लस में v स्क्वायर साइन v, ये चीज पूरी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, माइनस का v ब्रैकेट में साइन v माइनस में cos v इज इक्वल टू कितना है x dv अपॉन में कितना आपके पास में dx। कुछ गलती लग रही है, देखो ये v हमारा अंदर गया v cos v प्लस का v स्क्वायर साइन v, ठीक है हमारा।
चलो देखते हैं, अभी अभी कह नहीं सकता क्या करती है, कुछ गलत लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये होगा वी कॉस वी प्लस का वी स्क्वायर साइन वी माइनस का वी साइन वी प्लस का वी कॉस वी अपॉन में साइन वी माइनस कॉस वी इज इक्वल टू कितना है, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स है। अब वी कॉस वी और वी कॉस वी ये बन गया टू वी कॉस वी, और प्लस में कितना बन गया, वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में आपके पास है साइन वी माइनस का कॉस वी इज इक्वल टू कितना है आपका, एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स। अब ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया, मतलब आप इसमें वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो वेरिएबल्स को आप कैसे सेपरेट करोगे आप, तो देखो ये जो dx है इधर जाएगा और dx के नीचे x आ जाएगा, और ये आपका साइन v माइनस कॉस v उधर जाएगा और उसके नीचे 2v कॉस v और प्लस का v स्क्वायर साइन v आ जाएगा, साथ में कितना dv है। ठीक है जी। अब देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x का कितना होगा, log x। अब खुद बताओ, इतना क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को करने के बाद एक बच्चा अगर इस क्वेश्चन को एक हफ्ते के बाद करेगा तो क्या उसको याद होगा ये क्वेश्चन, और एक हफ्ते के बाद वो क्या डाउट पूछेगा तो आप वापस उसमें इतना टाइम लगा सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ तैयारी करते चलो, सेकंड बुक में कम से कम तैयारी साथ करते चलो। साथ तैयारी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने आज सीखा, घर जाकर उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया, अगली क्लास में आपको नहीं समझ में आया, आपने डाउट पूछ लिए, टॉपिक प्रिपेयर हो गया, उसी का आपने उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चंस का आपने टेस्ट दे दिया। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन का टेस्ट देना, उन्हीं लिमिटेड क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया और टेस्ट को टॉपिक प्रिपेयर हो गया। एक साथ पूरा चैप्टर तैयार करना मुश्किल है, एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज के 5-7 क्वेश्चन तैयार करना क्या मुश्किल है, इजी रहेगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये तो log x हो गया, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो मैंने इसको i लिख लिया है। देखो मुझे अभी पता नहीं है कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, सॉल्व करते हैं साथ साथ देखते हैं। मेरे पास क्या हुआ, मेरा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में साइन v माइनस, बोलो ना, अच्छा हाँ 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 देखो ठीक है, एक टर्म हमारा मिस हो गया, या 2v cos v प्लस का v स्क्वायर साइन v और उसके साथ है माइनस का v साइन v। ये टर्म हमारा मिस हो गया, तो ये होगा आपके पास में माइनस का v साइन v और होगा। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में मैंने कोई गलती करी है, मतलब कोई स्टेप मेरा मिस हुई है। चलो बहरहाल देखते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्टी होता नहीं है क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन में कितना है 2v कॉस वी प्लस में v स्क्वायर साइन वी और माइनस का v साइन वी, और ये कितना आपके पास में dv है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी के लिए लेट करता हूँ कि ये जो 2v कॉस वी प्लस का v स्क्वायर साइन वी माइनस का v साइन वी है, मैं इसको t लेट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो ये होगा 2v cos v का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन v, फिर आपने क्या लिखा प्लस का cos v, 2v का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 होगा, फिर आपने v स्क्वायर साइन v को डिफरेंशिएट किया तो v स्क्वायर साइन v का होगा cos v और प्लस में साइन v और v स्क्वायर का कितना होगा 2v। अच्छा माइनस में आपने v साइन v को करा तो v लिखा, साइन v का डिफरेंशिएशन cos v, फिर प्लस में आपने साइन v लिखा और v का डिफरेंशिएशन 1। आपने इस पूरी ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया, साथ में dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। अब एक बार देखते हैं, माइनस का 2v साइन v
प्लस का 2 कॉस वी प्लस का वी स्क्वायर कॉस वी प्लस का 2v साइन वी और माइनस का v कॉस वी और माइनस का साइन वी। ठीक है जी, देखिए क्या बनता है आपके पास में, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना चल रहा है 1। क्या क्या कट रहा है हमारा, 2v साइन वी से 2v साइन वी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास कोई गलती है हमारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। चलो इस क्वेश्चन को करके ना मैं आप लोगों को भेजूंगा। इस क्वेश्चन में कोई एक मिस्टेक करी है हम लोगों ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इतनी सारी स्टेप्स में एक साथ फंसता नहीं है, कोई स्टेप हम लोगों ने सॉल्व करते समय ना मिस कर दी है। मैं इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके आप लोगों को भेजूंगा, आप लोग उसको उस सॉल्यूशन में से देखना जो मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। चलो जी, अगला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ, साथ साथ करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है आपका, हमसे कहते हैं y dx प्लस में x log y अपॉन x dy माइनस का 2x dy इस क्वेश्चन कितना आपके पास में 0 है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो जी साथ साथ करो, साथ साथ करो। प्रथम सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या इसमें y और x अलग हो सकते हैं, देख के लग रहा है नहीं हो सकते, तो पहले आप इसमें से dy बाई dx को अलग करो। ये निकला, तो dy बाई dx आ रहा है y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x आ रहा है। ये निकला आपका है जी, जो y आया ना ऊपर वाला वन लिखा है, कुछ गलती नहीं, बस एक गलत है, बाकी ठीक है। तुम्हारा dy बाई dx, अच्छा वहाँ पे वन लिखा था ना, बाकी सेम है तुम्हारा, तो dy बाई dx से तुम्हारा फाइनल आंसर यही आया होगा ना, बिल्कुल ठीक है तुम्हारा है जी। तो y कहाँ गया तुम्हारा, कोई बात नहीं। फंक्शन x को y आपका y अपॉन 2x माइनस x log y अपॉन x, आपने x की जगह पुट किया लैम्डा x और लैम्डा y, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा y अपॉन में 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा x और log y अपॉन x। तो ये लैम्डा के पास 0 बन गया, फंक्शन में आ गया आपके पास x y आ गया। मैंने क्या मेरा y इज इक्वल टू कितना है, vx पुट किया, dy बाई dx होगा हमारे पास v प्लस में x dv अपॉन में dx, तो हमने y की जगह पुट किया आपके पास में vx अपॉन में 2x माइनस का x log v इज इक्वल टू v और प्लस में कितना होगा आपके पास x dv अपॉन में dx। देखो जी, अब हम क्या करेंगे, आपके पास में x कॉमन निकालेंगे, ये होगा v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस का v इज इक्वल टू कितना आपके पास x dv अपॉन में dx। आपने लिखा v माइनस का 2v और प्लस का v लॉग v अपॉन में 2 माइनस लॉग v इज इक्वल टू कितना आपका x dv अपॉन में dx है। अब देखो v माइनस 2v कितना होगा, माइनस का v प्लस में v log v अपॉन में कितना है 2 माइनस log v इज इक्वल टू x dv अपॉन में dx। अब आप इसे इजीली वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं।
देखो मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कभी ये क्वेश्चन आपके पास में 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का मतलब हायर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, बहुत अच्छी बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग। देखो ये होगा आपके पास में dx अपॉन में x, dx अपॉन में x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास 2 माइनस लॉग v अपॉन में माइनस का v और प्लस में कितना है v log v, और ये कितना होगा आपके पास में dv। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देखो कोई स्टेप मिस तो नहीं हो गई हमारी, माइनस का जैसे देखना कोई स्टेप मिस तो नहीं करी हम लोगों ने। सिमरन देखना, मेरे ख्याल से तो सारी ठीक लग रही है मेरे को, तो माइनस का 2v भी ठीक है, प्लस का v log भी ठीक है, v माइनस 2 माइनस v भी ठीक बन गया, ठीक है यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। ये बन गया आपके पास में log x और इसको आपने i ले लिया, और अब आपने क्या करा इसको ना लेट करके देखो रहा, v प्लस v log v को आपने t लेट किया, तो v का डिफरेंशियल 1 होगा, और v का डिफरेंशियल यहाँ पर होगा v लिखा, log v का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन v, और इनटू में कितना आपके पास में log v, और v का डिफरेंशियल कितना होगा आपके, एक सेकेंड पहले आपने v लिखा और log v का डिफरेंशियल 1 अपॉन v हो गया, फिर आपने log v लिखा और v का डिफरेंशियल 1 हो गया, dv अपॉन dt इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। v से v कटेगा तो आपके पास 1 से 1 कट गया, आपके पास में आएगा log v dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो log v dv के लिए मतलब ये ऐसे नहीं हो पा रहा, देखो तो हमें लिखना है i इज इक्वल टू, ध्यान समझ लो, ये होगा 2 माइनस में log v अपॉन में आपने v कॉमन लिया, v कॉमन लोगे ये होगा माइनस का 1 प्लस में log v, और ये कितना आपके पास में dv है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझो, हमने क्या करा आपके पास में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन में dv अपॉन में v और ब्रैकेट में माइनस का 1 प्लस में log v अलग लिख दिया, और फिर हम लोगों ने क्या करा फिर आगे गए माइनस में कितना आपके पास में इंटीग्रेशन में log v अपॉन में माइनस का v प्लस में v log v, काम करना v कॉमन लिया माइनस का 1 प्लस log v हम लोगों ने अलग लिख दिया। तो देखो हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लग रही है कोई ना कोई। पहले यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ। मैंने क्या करा, ये मेरा आई था, पहले मैंने सोचा क्या हो सकता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट होकर ऊपर आ जाए, पर वो नहीं हो पाया, मतलब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, तो मतलब एग्जामिनर चाहता है ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए हमने क्या करा इसमें से v कॉमन निकाला, 2 के नीचे v माइनस 1 प्लस log v अलग करा, और माइनस log v के नीचे v और माइनस 1 log v हम लोगों ने अलग कर दिया, ये अलग अलग हो गए। अब समझो ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पर माइनस 1 प्लस log v को t लेट करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो 1 का डिफरेंशियल होगा 0, log v होगा 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू कितना बन जाएगा dt बन जाएगा। तो मेरे पास में dv अपॉन v क्या बन गया dt बन गया, dv अपॉन v dt बन गया, और इस चीज को आपने t लेट किया था, तो ये जो आंसर है ये बन गया 2 log t, ये 2 ऐसे लिखा रहा log t की जगह आपने पुट कर दिया माइनस का 1 और प्लस का log v। एक पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, इसका पहला पार्ट तो आपसे सॉल्व हो गया, अब आपको वो वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप i2 लिखोगे, उसको i2 अलग लेकर आते हैं, माइनस 1 प्लस log v को आपने t लेट कर लिया, इसको आपने थोड़ी के लिए t लेट कर लिया, जिससे कि माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, log v का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन v, dv अपॉन में dt इज इक्वल टू 1 या dv इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास dv अपॉन v की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, dv अपॉन v की जगह मैंने dt लिख दिया, इसको मैंने t लेट किया था,
तो 2 log t बन गया। यहां तक का समझ में आ गया। अब देखो सेकंड वाला इंटीग्रेशन देखो कितना जबरदस्त जाएगा। तो बच्चों कुछ सोचो यार, इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस को आज आप सीखोगे और आप इन्हें ट्राई भी नहीं करोगे, अगली क्लास में आ जाओगे और अगली क्लास में अगला टॉपिक भी सीख लोगे और बाद में आपको आते भी होंगे। सेकंड बुक है यार, सेकंड बुक के आगे फर्स्ट बुक कुछ भी नहीं है। सेकंड बुक इतनी डिफिकल्ट है, इतनी लेंथी है, क्योंकि सारे 4 मार्कर 6 मतलब मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, बड़े मार्क्स के क्वेश्चन, वो सेकंड बुक से बनते हैं। सेकंड बुक के अंदर आते लेंथी लेंथी क्वेश्चन है। देखो I2 इज इक्वल्स टू, अब I2 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, इंटीग्रेशन में आपके पास है log v, अपॉन में है v और ब्रैकेट में माइनस का 1 और प्लस में कितना है log v। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो इसका थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो दिमाग क्या लगेगा, मैं यहाँ पर log v को t लेट करता हूँ, -1 प्लस log v को t लेट नहीं कर रहा। एक काम कर सकते हैं, दोनों ही काम कर लेते हैं हम लोग, -1 प्लस log v को t लेट कर दें, तो log v कितना हो जाएगा आपका, t+1 हो जाएगा। आपने क्या करा, -1 प्लस log v को t लेट किया, तो log v कितना बन गया आपका, t+1 बन गया। log v का डिफरेंशियल होगा 1/v dv अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना बन गया, 1+0, मतलब 1/v dv इज इक्वल टू कितना बन गया, dt बन गया। तो dv अपॉन v को आप क्या लिख दोगे, dt लिख दोगे। अभी आपके पास में देखो log v कितना था आपका, t+1, तो आपने क्या लिखा, t+1 अपॉन में dv अपॉन v को आपने लिखा था dt, और -1 प्लस log v को क्या लिखा था आप लोगों ने, t लिखा था। जिसको इंटीग्रेशन बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है, वो इन क्वेश्चनों को दिमाग लगा के कर पाएगा। तो तभी मैं आपसे कहता हूँ क्या, जितने भी तुम मुझसे डिफरेंशियल के डाउट पूछोगे मैं सब तुम्हें बता के चलूंगा, लेकिन साथ साथ तो करो। आप इन्हीं चीजों को अगर आप एक हफ्ते के बाद मुझसे पूछोगे, आपको सच में याद नहीं रहेंगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा और मेरे को बहुत गुस्सा भी आया इस चीज के लिए कि हमारे जो हमने इंटीग्रेशन का टेस्ट लिया, और मैं पे आप लोग बैठे हुए हो कि इंटीग्रेशन का मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के टेस्ट में 39 में से 7 और 8 मार्क्स बच्चे लेकर आए। तो वो 39 में 7 और 8 मार्क्स पूरे इंटीग्रेशन के टेस्ट में से अगर वो लेकर आए, तो मुझे ये बात साफ क्लियर हो गई कि ये बच्चे आपके पास में वो 11 की 11 एक्सरसाइजेज या 6 की 6 एक्सरसाइजेज एक ही दिन में तैयार नहीं कर सकते। इनको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज तैयारी करानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि भैया हमारी जो क्लास है, हमारी क्लास के बाद में हम आपको क्लास के अंदर एक साथ ही डाउट क्लास भी देंगे और आपका टेस्ट जो साथ साथ लेके चलेंगे एक एक एक्सरसाइज का। अब यार एक चैप्टर के अंदर 11 एक्सरसाइजेज है, उन 11 एक्सरसाइजेज के अंदर बच्चे का स्कोर अगर 39 में से 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो आप ये देखो इसका मतलब ये कि उस बच्चे को अभी वो चैप्टर पूरी तरह तैयार नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका थर्ड रिवीजन कराएंगे, हम थर्ड रिवीजन को एक बार शुरू से सीखने का उसको बच्चे को मौका मिलेगा और इस बार वो अच्छा कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है हमारे को। पर यार एक बात समझो, हम इस चीज के ऊपर डिपेंड होकर तो नहीं रह सकते ना। तो हमारे को इस चीज पर डिपेंड नहीं होना है, हमारे को आज पढ़ाना है, अगली क्लास में उसका डाउट भी खत्म कर देना है और उसके बाद उसका टेस्ट भी ले लेना है। अब टेस्ट देने के लिए बच्चों को हमने फ्रीडम दी है कि आप ना अपनी तैयारी, देखो आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, आप उसको ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से सॉल्व करो, अगली क्लास में उसके ईमानदारी से डाउट्स पूछो और तैयारी करने के बाद जिनकी चीजों के 10 से 11 क्वेश्चन के डाउट पूछ चुके हो वो पेरेंट्स के साथ बैठ के पेपर ईमानदारी से सॉल्व कर दो। यार तुमने अगर 40 में से तुम्हारे 38 में से 7 मार्क्स आए तो हमने तुम्हें इसके लिए कुछ कर्ज नहीं कर दिया, कुछ बुरा नहीं बोल दिया। इसके लिए हम लोगों ने डिसीजंस लिए कि हमें आगे कैसे करना है। अब आप बताओ पूरी सेकंड बुक अगर इस तरीके से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को छोड़ते रहेंगे कि आप इसे बाद में तैयारी कर लोगे, तो क्या आपको सच में लगता है कि आप तैयारी कर पाओगे बाद में? कोई नहीं कर पाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ना साथ साथ करके चलो। मेरे को बच्चों टेस्ट दो, आप ये समझो मैं तो आपको एक ऐसा टीचर मिला हूँ कम से कम जो आपको साथ साथ तैयारी कराकर आपको टेस्ट ले रहा है, अपने ऊपर बर्डन ले रहा है, टेस्ट बनाने का भी और टेस्ट चेक करने का भी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने टेस्ट लेने के लिए किसी और को रखा हुआ है कि भाई तू टेस्ट लेता रहेगा, तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो तेरी जिम्मेदारी है टेस्ट लेना। ऐसा तो नहीं है ना, मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी करो।
बहरहाल अब देखो ये टी प्लस वन अपॉन में टी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार, डिफरेंशियल बाद में नहीं समझ में आने वाली किसी को। टी अपॉन टी के साथ dt अलग हो गया और वन अपॉन टी के साथ dt अलग हो गया, टी से टी कटेगा वन, इंटीग्रेशन वन का कितना होगा टी और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log टी प्लस में सी। अब बताओ ये क्वेश्चन कितना घुमा कर निकला है। अब आप ही सोचो टी की जगह पर अभी क्या पुट करना है, टी की जगह पुट करेंगे माइनस का वन प्लस में log, v मत पुट करना, v की जगह पर y अपॉन x पुट कर दो, वरना अगली बार v की जगह पर y अपॉन x भी पुट करना पड़ेगा। फिर प्लस में कितना आपके पास, क्योंकि आंसर में हमें ना टीचिंग है ना वीचिंग है, तो कितने बार आपको लेट करना पड़ा है इसके अंदर। टी की जगह पे क्या लिखा आपने, y अपॉन x लिखा, और प्लस में कितना आपके पास में c है। आप किसी भी जगह पर क्वेश्चन में अटको तो मुझसे पूछो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकला, शाबाश, बहुत बड़े मुझसे पहले निकल गया, बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा निकाला नहीं है, आपने पुट करा y इक्वल्स टू vx, पता हम ना साथ साथ तैयारी करते हो, चलो इसकी बाद में नहीं कर पाओगे है जी। हाँ तो पता मैं तुम्हारे को, मैं ये बात जानता हूँ, तुम जो चीज कर रहे हो तो वो तुम्हें सब समझ में आती है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बाद में रिकॉल नहीं रहा हो पाता, क्योंकि तुम उसकी तैयारी कभी करते नहीं हो, और बाद में तुम्हें रिकॉल नहीं हो पाता, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो मानो ना है प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना। आज क्या तैयार करके चलो यार, कम पढ़ के चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम चीज को तैयार करके चलो, तो उतनी चीज पक्की हो रही है मेरी। जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेकर कॉन्फिडेंट हो, तो उसके दो तीन क्वेश्चन और कर लोगे तो 90% कॉन्फिडेंट हो, 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो कब पक्के करोगे, करो उनको। तो डीवाई बाई डी आपने वैल्यू को पुट किया, y की जगह vx माइनस का x साइन स्क्वायर y की जगह vx अपॉन x अपॉन में x, v प्लस में x dv अपॉन dx। आपने x कॉमन निकाला। बच्चों मैं आप लोगों को आज ही पेपर भेज रहा हूँ, आप ही समझ लो ay का पेपर मैं आप लोगों को आज ही भेज रहा हूँ। ay का पेपर सॉल्व कर दीजिएगा, 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। v माइनस साइन स्क्वायर v अपॉन में x इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास में, v प्लस में x dv अपॉन में कितना आपके पास में dx है। इस x से x कैंसिल आउट होगा, मेरे पास है v माइनस का साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू कितना है, v प्लस का x dv अपॉन dx। v और v कट गया, माइनस का साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू कितना होगा, x dv अपॉन में dx। अब देखो ये होगा आपके पास में माइनस का dx अपॉन में x इज इक्वल टू कितना है, dv अपॉन में साइन स्क्वायर v। इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दो, इंटीग्रेशन यहाँ भी कर दो, ये होगा माइनस का log x, इंटीग्रेशन में ही तो बड़ा आसान क्वेश्चन निकला, cosec स्क्वायर v dv माइनस का log x cosec स्क्वायर v कितना होगा, माइनस का cot v, और प्लस में c लिखने की जगह मैंने माइनस में c लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे ये था क्या सारे नेगेटिव नेगेटिव में काट ही देता हूँ, तो मैंने इसको प्लस सी की जगह माइनस सी लिख दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फाइनल आंसर तक मैच करूंगा है जी। माइनस सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते हो, माइनस सी बाई 3 भी लिख, जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है यार। देखो माइनस साइन से काट दिया, ये होगा log x इज इक्वल टू कितना बनेगा, cot v, और प्लस में कितना बनेगा, c बनेगा। यहां तक हम लोग पहुंच गए।
अभी हमारे को निकालना है इसका फाइनल आंसर। मैं आपको बिल्कुल फाइनल आंसर निकाल कर प्रॉपर आप लोगों को मैच कराऊंगा, है टेंशन मत लो आप। यार गाने तो बहुत ही बढ़िया बज रहे हैं आज, मैं तो कह रहा हूँ आज पढ़ ही लो ज्यादा देर तक। log x इज इक्वल टू कॉट v की जगह लिखा y अपॉन x और प्लस में कॉन्स्टेंट c। अब आपने कहा एट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है पाई बाय 4। आपने वैल्यू को पुट किया तो ये होगा log 1 इज इक्वल टू कितना होगा कॉट पाई बाय 4 और प्लस में c। log 1 की वैल्यू होती है 0, कॉट पाई बाय 4 होता है 1, तो c की वैल्यू आएगी -1। c की वैल्यू -1 पुट कर दो, log x इज इक्वल टू कॉट y अपॉन x माइनस में 1। आपका फाइनल आंसर है। मुश्किल है मेरे पास y की वैल्यू पाई बाय 4 है, x की वैल्यू 1 है, तो मैंने x की जगह पे 1 पुट किया और y की जगह पे पाई बाय 4 पुट किया, तो log 1 हो गया, कॉट पाई बाय 4 हो गया, प्लस में c हो गया, कॉट पाई बाय 4 कितना है 1, c की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। तो बच्चों मैं एक बार फिर आप लोगों को आप लोग इसे नोट कर रहे हो, मैं आप लोगों को फिर से मोटिवेट करना चाहता हूँ इस चीज के लिए कि मैं आपके साथ एक ऐसा टीचर हूँ जो आपकी कमजोरियों को समझता है। मतलब मैं आपको केवल आपको ये नहीं बताता कि आप कमजोर हो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कर क्यों नहीं पा रहे हो। तो उस कर पाने का मैं आपको रीजन देता हूँ, और आप उसके अंदर अगर बहुत सारी चीजें सोचोगे तो यार देखो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, मैं आपकी जगह जिंदगी नहीं जी सकता। फाइनल डिसीजन आप ही लोगों का है। आप अगर टेस्ट में आपको भेज रहा हूँ आप नहीं कर रहे हो, आपको टेस्ट भेज रहा हूँ आप चीटिंग करके टेस्ट कर रहे हो, आपको टेस्ट दे रहा हूँ आपके पास में आप पूछा आज की जगह कल कर रहे हो, कल की जगह परसों कर रहे हो, भाई ये आपका डिसीजन है, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरा तो है कि जो भी मेरे पास में बच्चा है मैंने तो अपना एक कर्तव्य समझता हूँ कि यार उस बच्चे को मैं रीड करूँ, समझूं कि वो काम को कैसे कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो मैं उसको समझाऊं कि तू उसको क्यों नहीं कर पा रहे, मेरे को ये रीजन लग रहा है और इस रीजन का एक सॉल्यूशन है, वो ये सॉल्यूशन है। लेकिन उसके बाद अगर इसका कोई मास्टर प्लान है जो कि मेरे पास में नहीं है, तो वो बच्चा मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे को जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया मैंने कोई किसी को कुछ बुरा नहीं बोल दिया, लेकिन मैं आप लोगों को तुक्का बता रहा हूँ। आप लोगों ने टेस्ट एवाई का छोड़ा, मुझे बहुत दुख हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट नहीं दिया है उनका भी मेरे को बड़ा अफसोस है, जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का टेस्ट नहीं दिया है। और जो लोग मुझे टेस्ट अपने चेक नहीं करा रहे उनके लिए भी मेरे को बहुत दुख की बात है कि आप लोगों ने टेस्ट अपने चेक नहीं करा रहे, तो टेस्ट अपने आप लोग चेक करा। चलो जी आज के लिए इतना, ऑल द बेस्ट।